रेणुका अपने बेटे तेजस का हाथ थामे घर लौटती है, एक ऐसा घर जहां अब दीवारें भी अनजानी सी लगती हैं। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में मां की उम्मीद अब भी झलकती है। तेजस शांत, गंभीर और भीतर ही भीतर बिखर चुका है। उसके सवाल उसकी आंखों में तैरते हैं, पापा हमें छोड़ क्यों गए मां? रेणुका जवाब में बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत उसमें नहीं है। पति परेश के जाने के बाद जैसे उसका अस्तित्व केवल एक माह तक सीमित रह गया है। सास ससुर हमेशा उसे ताने देते हैं, खासकर सास, जो हर दिन उसे कुसगिनी कहती है। अगर तू शुभ होती तो मेरा बेटा तुझसे दूर क्यों जाता? रेणुका चुपचाप सुनती है, तेजस के सामने कभी आंसू नहीं बहाती। अंदर से वो टूट चुकी है, लेकिन अपने बच्चे के लिए मजबूत बनी रहती है। तेजस स्कूल में चुप रहता है, न दोस्तों से घुलता है, न खेलता है। उसकी क्लास टीचर कहती है, मैम, बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। रेणुका का दिल कांप जाता है। वो तेजस के लिए मनोवैज्ञानिक से सलाह लेती है, लेकिन पैसे नहीं होते। परेश इस सब से दूर किसी दूसरे शहर में संघर्ष कर रहा है। अपने ही माता पिता के दबाव में आकर उसने रेणुका को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो खुद को रोज एक खोखलेपन में पाता है। उसका दोस्त समीर उसे कहता है, तू वहां क्यों नहीं है जहां तेरा दिल है? परेश चुप रहता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं। एक दिन तेजस बेहोश होकर गिर जाता है। रेणुका घबरा जाती है, उसे गोद में उठाकर ऑटो पकड़ती है और अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि तेजस को मानसिक तनाव के कारण दौरे पड़ रहे हैं। रेणुका फूट फूट कर रोती है, लेकिन सास फोन पर कहती है, किसी जादूटोने का असर है। इस औरत ने हमारे खानदान को अपवित्र कर दिया। वो खुद को थामे रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर आग सी जलने लगती है। परेशान हालात में रेणुका एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी लेती है। सुबह तेजस को तैयार करती है, खुद टिफिन बांधती है और हर दिन मुस्कुरा कर कहती है, आज अच्छा दिन होगा बेटा। तेजस भी धीरे धीरे माँ के साहस से सीखता है। वो पहली बार स्कूल में पेंटिंग बनाता है, जिसमें माँ, बेटा और एक उड़ता हुआ पंछी होता है। जब टीचर पूछती है, ये कौन है, तो वह कहता है, मेरी माँ, सबसे हिम्मती। रेणुका को ये सुनकर रोना आता है, लेकिन वो तेजस को देखकर मुस्कुराती है। उधर परेश की जिंदगी भी आसान नहीं है। वो रोज खुद से लड़ता है। एक दिन समीर उसे उसकी पुरानी डायरी दिखाता है, जिसमें परेश ने लिखा था, रेणुका मेरी ताकत है और तेजस मेरी जान। उसे झटका लगता है और वह अचानक रेणुका के घर पहुंचता है। दरवाजा तेजस खोलता है। पिता को देखकर वो कुछ पल के लिए पत्थर सा हो जाता है, फिर पलटकर माँ को आवाज देता है। रेणुका दरवाजे पर आती है। उसकी आंखें विश्वास नहीं करती, लेकिन दिल कांप जाता है। परेश झुका हुआ, आंखों में पछतावा, कहता है, माफ कर दो रेणुका, बहुत बड़ी गलती कर दी। तेजस अपने पिता से लिपट जाता है, रोता है और कहता है, आप बहुत लेट हो गए पापा, लेकिन फिर भी आए, यही काफी है। रेणुका कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। सास इस सबसे परेशान होती है। उसे डर लगता है कि अब बहू फिर से उसकी बातों को अनदेखा करेगी। वो तेजस को बहलाकर कहती है, तेरी माँ ने तेरे पापा को भटकाया है, लेकिन अब तेजस बड़ा हो गया है। वो दादी से कहता है, माँ ने मुझे सिर्फ पाला नहीं, मुझे उड़ना सिखाया है। ये सुनकर सास चुप हो जाती है। परेश अपने माता पिता से साफ कह देता है, अगर आप मेरी जिंदगी में दखल देंगे तो मैं फिर आपसे रिश्ता तोड़ दूंगा। मुझे अब डर नहीं लगता। पहली बार परेश अपने मन की बात करता है। वो रेणुका से फिर एक बार बैठकर बात करता है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें और तेजस को तकलीफ दी, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। क्या हम तीनों एक साथ नई शुरुआत कर सकते हैं? रेणुका उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुम वापस आए हो, ठीक है, लेकिन मैं अब वो औरत नहीं रही जो सब सहती थी। अब मैं भी अपने लिए सोचती हूँ। परेश मुस्कुराता है और कहता है, शुक्र है, तुमने उड़ना सीख लिया। तेजस तब खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कहता है, माँ, वो देखो, पंछी उड़ रहा है। रेणुका उसकी ओर देखती है और कहती है, हाँ बेटा, और अब हम भी उड़ेंगे बिना किसी डर के। रेणुका घर के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। भगवान से वो अपने बेटे तेजस और परिवार की सलामती की दुआ मांगती है। तभी पीछे से परेश आता है और धीमे स्वर में कहता है, रेणुका, हमें अब आगे बढ़ना होगा। रेणुका उसकी ओर देखकर कहती है, परेश, एक माँ की आंखों में अपने बेटे के लिए हमेशा उम्मीद होती है। मुझे भरोसा है कि तेजस लौटेगा और सारी गलतफहमियां दूर होंगी। परेश उसके कंधे पर हाथ रखता है। हमें तेजस को समझने की जरूरत है, न कि उसे दोष देने की। घर का माहौल भारी है और साहिली अपने कमरे में बैठी तेजस की फोटो को निहारती है।
वो सोचती है, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि झूठ और गलतफहमियां उसमें दरार डाल गईं? तभी उसकी सहेली रचना उसे फोन करती है और साहिली अपना दर्द उससे बांटती है। रचना उसे समझाती है कि तेजस के निर्णय का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर तेजस अपने दोस्त अमित के घर पर है। वो मानसिक रूप से टूट चुका है और सोच रहा है कि उसका परिवार और साहिली उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अमित उसे समझाता है, तेजस, भागना कोई हल नहीं। तुमने जो देखा और सुना वो अधूरी सच्चाई हो सकती है। वापस जाओ और सच्चाई का सामना करो। तेजस की आंखों में एक झलक उम्मीद की आती है, पर वो अभी भी संशय में है। उधर रेणुका अपने कमरे में बैठी तेजस की बचपन की तस्वीरों को देखती है और रो पड़ती है। परेश उसे चुप कराता है। रेणुका, हम एक माँ बाप हैं, लेकिन हमें अपने बेटे को गलतियों से सीखने का मौका देना होगा। रेणुका कहती है, लेकिन उसने हमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। क्या हम इतने पराये हो गए? इस गहरे भावुक क्षण में घर का दरवाजा खटखटाता है। सभी चौंकते हैं। दरवाजा खोलने पर सचिन खड़ा होता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र की महिला है, उसकी माँ। वो गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या यही इंसाफ है? रेणुका और परेश सकपका जाते हैं। साहिली आगे बढ़ती है, बुआ, कृपया आप अंदर आइए और बैठकर बात करें। कोई साजिश नहीं थी। सचिन की माँ कहती है, मेरे बेटे ने तुम्हारे भरोसे नौकरी छोड़ी, शादी के सपने देखे और अब वो आत्महत्या की बात कर रहा है। ये सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। परेश गंभीरता से कहता है, हमें सारी बातें जाननी होंगी। अगर सचिन ने तेजस और साहिली के रिश्ते को जानबूझकर तोड़ा है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। रेणुका, जो अब तक चुप थी, दृढ़ होकर कहती है, अब बहुत हो गया, हमें सच का सामना करना होगा। साहिली हिम्मत करके सचिन से आमने सामने बात करने जाती है। सचिन झूठी मासूमियत के साथ कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तेजस ने खुद ही शक किया और चला गया। लेकिन साहिली अब भ्रम से बाहर निकल चुकी है। कहती है, तुमने हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग तेजस को भेजी थी, जो आधी अधूरी थी। तुमने हमारे बीच फूट डाली और अब तुम निर्दोष बनने की कोशिश कर रहे हो। सचिन का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ नहीं कह पाता। साहिली बोलती है, अगर तुम्हें सच्चा प्यार था तो उसे पाने का ये तरीका गलत था। सचिन चुपचाप वहां से चला जाता है। अब साहिली सोचती है कि तेजस को सच्चाई कैसे बताई जाए। रचना की मदद से वो तेजस का लोकेशन पता करती है और अमित के घर पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही तेजस सामने होता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। फिर साहिली बोलती है, मैं तुमसे झगड़ने नहीं आई, बस एक बात कहने आई हूँ, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ वो सचिन की चाल थी। तेजस हक्काबक्का खड़ा रह जाता है। साहिली आगे कहती है, मुझे लगा था कि तुम मुझे जानोगे, पर तुमने शक करना चुना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तेजस की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वो साहिली का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें दोषी ठहराया। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये भावनात्मक क्षण एक नई शुरुआत का संकेत है। अब दोनों मिलकर घर लौटते हैं। घर में सब लोग हैरान हो जाते हैं पर राहत महसूस करते हैं। रेणुका तेजस को गले लगा लेती है और कहती है, तू लौट आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। परेश भी तेजस के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है। लेकिन माहौल में एक सन्नाटा तब फैलता है जब सचिन की मां सामने आती है। वो तेजस से कहती है, अब तुम ही बताओ, क्या मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए तुम उसे सजा दोगे? तेजस शांत स्वर में कहता है, सजा देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सच को सबके सामने लाना जरूरी है। इसके बाद परेश एक पारिवारिक सभा बुलाता है जिसमें सब लोग होते हैं, रेणुका, साहिली, तेजस, सचिन और उसकी माँ। वहाँ तेजस सबके सामने सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है, हम सब इंसान हैं और गलती हम सबसे हो सकती है, लेकिन जब कोई जानबूझकर किसी के जीवन के साथ खेलता है तो वो गलती नहीं, अपराध होता है। सचिन शर्मिंदा खड़ा होता है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन तुमने मेरी ही छवि को मिट्टी में मिला दिया। सचिन सबके सामने माफी मांगता है और कहता है कि वो शहर छोड़कर कुछ समय के लिए दूर जा रहा है ताकि खुद को समझ सके। साहिली उसे रोकती नहीं, लेकिन कहती है, अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करो, यही तुम्हारी सजा और मुक्ति दोनों होगी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। तेजस और साहिली की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रेणुका और परेश मुस्कुराते हुए उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अब घर में फिर से हंसी खुशी लौट आती है। लेकिन एक रात जब सब सो रहे होते हैं
रेणुका मंदिर के सामने बैठकर फिर भगवान से प्रार्थना करती है। वो कहती है, हे प्रभु, तूने मेरे बेटे को सही राह दिखाई, तूने मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये सुख बना रहे, और जो भी तू करे मेरे परिवार की रक्षा करना। और वहीं दूसरी ओर एक अजनबी शहर में सचिन एक छोटे से किराए के कमरे में बैठा खुद से जूझ रहा होता है, पछतावे, शर्म और आत्मग्लानि में। लेकिन उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प होता है, खुद को बदलने का, सही इंसान बनने का।